आई डोंट नो प्रेशर था या क्या था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। आई गेव द वर्स्ट ऑडिशन ऑफ माय लाइफ। भाई हटाओ इसको यहाँ से। एक आपको पता होता है, मैं उस दिन मैं जोया की आंखों में भी देख पाता हूँ, मैं ऐसे निकला था कि नाइस मीटिंग यू मैम, और मैं चला गया वहाँ से। आई थिंक तेरे में वो नहीं है, यू आर टेलिंग ऑल दोस थिंग्स। और मेरी एक आदत है कि मेरे को जब बहुत क्लटर होता है ना, दिमाग इधर भी नहीं सोच रहा होता है, सब और मैं दौड़ने निकल जाता हूँ। I just went to a bathroom, I took a marker, I wrote I am number 1 inside on my chest, wore the t-shirt and मैं गया। जोया ने बोला तो मैंने 3 फिल्में और करी थी, ठीक है, उसमें से एक फिल्म इंग्लिश फिल्म थी, वो भी लीड में थी, ओके, बट ऑल वर इन बॉक्सेस। तो वो आज तक रिलीज हुए हैं कि नहीं हुए? नहीं हुए। वो तीनों प्रोजेक्ट्स आज तक रिलीज नहीं हुए। आपको लाइफ इतना सही स्ट्रॉन्ग बना देती है ना, मेरा लाइक सेंस ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोग भी कितनी फिल्में देखते हो ना, बिल्कुल। अगर कल आप बोलोगे अरे हाँ नकुल भाई यार आपने बहुत सही काम किया, और बाद में बोलोगे अरे भाई इसको ना थोड़ा एक्टिंग कर ले, यू नो, मैं सिनेमा को और आगे बढ़ाऊं। अभी अंदर से चैलेंज अभी बोलते हैं ना कि वो यार ऑडियंस वापस थिएटर में नहीं आ रही है, तो कहीं अंदर का वो एक रिबेलियस किड बोल रहा है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं वापस ऑडियंस को लेकर आऊँ। 300 रुपये बड़ी बात नहीं, 300 रुपये ना आजकल कोई भी निकाल सकता है, 200 रुपये 150 रुपये जो भी टिकट है, बट आज के टाइम पे किसी की लाइफ से 3 घंटे मांगना अनडिवाइडेड। अभी के टाइम पे ट्रूएस्ट फिल्म मेकर्स की कमी है। नाउ वी हैव डिपार्टमेंट हेड्स। पहले आपको फेस वैल्यू और जिस तरीके से आप बात करते हो, आपकी ऑन सरफेस लेवल पर्सनैलिटी क्या है, उसके ऊपर आपकी कास्टिंग है। अब मुझे बताइए, ये फिल्म का प्रोसेस आपके लिए कैसा रहा? एज ए लीड एक्टर आप आ रहे हो जी, कितनी कितनी मेहनत होती है एक्टर बनने में, दैट टू अ लीड। और अब तो ये हो गया ना कि आपको एक्टिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें करनी है। करेक्ट। तो सर मैं सबसे पहले जर्नी चालू करना चाहूँगा वहाँ से कि जब मुझे गली बॉय वाज समथिंग जो मेरा एक वो विजिटिंग कार्ड बना था इंडस्ट्री में। देखो मुझे लगता है हर एक्टर ना अच्छा ही होता है, ट्रू, कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी की बात है, वो सही प्रोजेक्ट से जुड़ने की बात है, अगर ईमानदारी से काम कर रहे हो एंड इफ यू आर हियर फॉर द राइट इंटेंशन, व्हिच इज दैट आपको उस प्रोसेस से प्यार होना चाहिए, सिर्फ एक्टिंग से नहीं। करेक्ट। फिल्म मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कोलैबोरेशन। अगर आप डायरेक्टर हो, मैं एक्टर हूं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसमें क्या जोड़ूं। और एक्टर का काम जैसे आपने बताया सिर्फ एक्टिंग करके खत्म नहीं हो जाता है, आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जैसे सर आपका पार्ट बढ़ता जाता है इन टर्म्स ऑफ कि आप पहले छोटे किरदार निभाते हो, फिर उससे थोड़े बड़े, फिर लाइक लीड जिसको हम सबके सिनेमाई भाषा में बोलते हैं, लीड हाँ, बोलते हैं। करेक्ट। पता नहीं मुझे थोड़ा अजीब लगता है, हाँ हीरो बोलते हैं, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती है। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जितने ज्यादा लोगों तक ही पहुंच पाओ, और सिर्फ इतना बोलो कि एक चांस दो। हम जब करियर चालू करते तो क्या बोलते हैं फिल्म मेकर को, एक ही चीज बोलते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाके सर ट्रस्ट मी, वन टाइम यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू ऑडिशन, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू डू विद माय लीड फिल्म व्हिच इज मर्डरबाद। यू गिव मी, मेरे ऑडियंस के लिए एक ऑडिशन है, लाइक आई थिंक दैट्स द राइट वे टू पुट इट, कि आप मुझे एक ऑडिशन का मौका दो, आप थिएटर में जाके देखो, उसके बाद मुझे बताओ ना, क्योंकि मुझे ये भी पता है कहीं ना कहीं कि ये मेरी जर्नी की शुरुआत है या अंत नहीं है। सो अगर मैं अभी रियलिटी चेक नहीं लूंगा तो मैं इंप्रूव कैसे करूंगा? ये तो वही हो गया कि मैं मेरे आसपास एक हुजूम पाल लेता हूँ जो बोलते हैं यस 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 तुम तो सुपरस्टार हो, ये हो, और पता पड़ा अगले दिन तो फिल्म ही नहीं। और उसके ऊपर राइड करना और ज्यादा डिफिकल्ट है। आप डिल्यूजनल हो चुके हो, कल को जब आपको कोई आपका डायरेक्टर भी क्रिटिसाइज करेगा या कोई फिल्म मेकर भी जो, और या फिल्म फ्रेटर्निटी से भी, क्योंकि आप लोग भी तो कितनी फिल्में देखते हो ना, बिल्कुल। अगर कल आप बोलोगे अरे हाँ नकुल भाई यार आपने बहुत सही काम किया, और बाद में बोलोगे अरे भाई इसको ना थोड़ा एक्टिंग कर ले, तो मैं मेरी खुद की कब्र खोद रहा हूँ। करेक्ट। जो करियर मैं चाहता हूँ जो दशकों तक चले, और मैं सिनेमा को और आगे बढ़ाऊं। अभी अंदर से चैलेंज अभी बोलते हैं ना कि वो यार ऑडियंस वापस थिएटर में नहीं आ रही है, तो कहीं अंदर का वो एक रिबेलियस किड बोल रहा है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं वापस ऑडियंस को लेकर आऊँ, अब मुझे करना है। अब वो बचपन वाली जिद है, मतलब आई डोंट नो, मेरे को और इंटेलिजेंट वे में उसको पुट करना नहीं आता, लेकिन हाँ वो बचपन वाली जिद है सर। वो किसी की 300 रुपये बड़ी बात नहीं, 300 रुपये ना आजकल कोई भी निकाल सकता है, 200 रुपये 150 रुपये जो भी टिकट है, बट आज के टाइम पे किसी की लाइफ से 3 घंटे मांगना अनडिवाइडेड, वो बड़ी चीज है।
कोई 5 मिनट नहीं देता है आजकल आपको, इतनी तेज रफ्तार वाली जिंदगी है। तो उसके लिए आपको उतने पैशन से ना फिल्म बनानी होगी। हमारे अभी के टाइम पे ट्रूएस्ट फिल्म मेकर्स की कमी है। नाउ वी हैव डिपार्टमेंट हेड्स। मैं आऊँगा, मैं एक्टर हूँ, लीड हूँ, जो भी हूँ, सेकंड लीड हूँ, नेगेटिव हूँ, ये पोजीशंस है। डायरेक्टर पोजीशन है, मुझे फिल्म मेकर्स का है। आप 25 फिल्म मेकर्स इकट्ठे करो, अलग अलग मतलब, और फिल्म बनाओ, और फिर देखो वो क्या करती है। क्योंकि आपको वो पूरे प्रोसेस से प्यार होना चाहिए। अब जितने भी बड़े, मैं तो उनसे यही सीखा हूँ, अब जितने भी बड़े नाम ले लो, उनको पूरे फिल्म प्रोसेस से प्यार है। लुक एट द वे टॉम क्रूज इज ऑल आउट देयर। वो खाली एक्शन करने के लिए एक्शन नहीं करता, वो लेंसिंग समझी है उसने। उसने जाके, मैं उसका एक इंटरव्यू देख रहा था, कोविड के बाद सारे स्टूडियोज बंद हो रहे थे, उसने जाके अपनी टीम को मोटिवेट किया कि देखो सारे स्टूडियोज तो पिक्चर बना रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। बाहर वाले स्टूडियोज को बोल रहा मेरी पिक्चर तो बन रही है, तो बोल भाई टॉम क्रूज सी, अबे नाउ उसके लेवल पे गेम अलग है। करेक्ट। सी द पैशन ऑफ आई जस्ट वांट टू डू इट इज व्हाट इज मिसिंग राइट नाउ। सब आके अगर मैं मेरी पगार लेके अगर मैं मेरा काम करके निकल गया, देन आई हैव नो राइट टू से कि मैं पैशनेटली फिल्म बनाने आता, देन आई एम नॉट अ फिल्म मेकर। मुझे ये बताइए, जैसे अभी आपने बोला कि गली बॉय वाज अ सॉर्ट ऑफ विजिटिंग कार्ड फॉर यू, राइट? एक तो वो फिल्म कैसे मिली, उसका प्रोसेस क्या था, हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद रणवीर सिंह, दूसरा क्या इंडस्ट्री में दोस्ती होती है, जैसे आपकी मर्डर बात, क्या इंडस्ट्री से जो आपके दोस्त हैं उन्हें आपने मैसेज डाला कि यार ये ट्रेलर शेयर कर दो या माय फिल्म इज कमिंग, उन लोगों को कैसे रिस्पांस है, दोनों चीजें? तो मैं सबसे पहले चालू करता हूँ गली बॉय के एक्सपीरियंस से। उससे थोड़ा सा पहले जाता हूँ। मैं सबसे पहले जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो थी एज एन असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर टू नंदिनी एक्सेल में। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और उसके 6-7 साल बाद मुझे नंदिनी के ऑफिस से वापस कॉल आया दैट दिस इज द पार्ट एंड वी वांट टू ऑडिशन। मैंने सलमान के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया। उसके बाद दे वर लाइक आई थिंक 10-12-15 दिन बाद मुझे फ़ोन आया कि जोया वांट्स टू मीट यू एंड लाइक आई मीन ऑफ कोर्स आपके होप बढ़ने लग जाते हैं। मैंने ओके, तो फिर बताया कि अच्छा ये जो सीन है ये हम वापस करेंगे और जोया वांट्स टू डू इट इन पर्सन। सो इट्स लाइक यूर जोया, द कास्टिंग डायरेक्टर विद नंदिनी वाज करण मल्ली, ही वाज देयर एंड वी आर डूइंग द सीन। आई डोंट नो प्रेशर था या क्या था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई गेव द वर्स्ट ऑडिशन ऑफ माई लाइफ। एक आपको पता होता है कि आपको लगता है आपने अच्छा किया और सामने वाले को पता होता है कि भाई हटाओ इसको यहाँ से। एक आपको पता होता है। मैं उस दिन मैं जोया की आंख में भी देख पाता हूँ, मैं ऐसे निकला था कि नाइस मीटिंग यू मैम, और मैं चला गया वहाँ से। ऑफ कोर्स आई क्राइड, लाइक आपको इतने सालों बाद एक मौका मिला है, यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग कि आई थिंक तेरे में वो नहीं है, यू आर टेलिंग ऑल दोज थिंग्स। और मेरी एक आदत है कि मेरे को जब से बहुत क्लटर होता है ना दिमाग, आपको किधर भी नहीं सोच रहा होता है, सब अगर मैं दौड़ने निकल जाता हूँ। तो मैं भागने चला गया, मैं भाग रहा लाइक ठीक है अभी क्या करना है, जो भी है वापस ऑडिशन ये सब चालू है। मैंने नंदिनी को एक टेक्स्ट छोड़ दिया था कि इफ आई कैन गेट अनदर चांस आई प्रॉमिस आई देयर वाज नो रिवर्ट। आई वाज लाइक ठीक है। फिर मैं भूल गया। 1 महीना ऑलमोस्ट हो गया था। मैं कैडबरी के एड के एक ऑडिशन के लिए था और मुझे मैसेज आया कि हाय नकुल, आर यू फ्री ऑन वेडनेसडे, जोया वांट्स टू मीट यू अगेन। मैंने कहा या हम फ्री। फिर उसके बाद मैंने वो 2 सीन लिए और मेरे छोटे भाई के साथ आई थिंक जो भी 5 दिन थे, मुझे याद नहीं, मैं बाथरूम में भी वही पड़े जा रहा हूँ, घूमे जा रहा हूँ, मतलब वो एक होता ना टेप रिकॉर्डर की तरह मैं बज रहा हूँ पूरे घर में दिन भर। और मुझे कोई दोस्त मिलने आ रहा तो वो बोल रहा है इतना मत कर, ओवर रिहर्स हो जाएगा ये वो। मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बैल बुद्धि की एक काम को इतनी बार कर डालो कि वो सही हो जाए। जोया के पास फाइनली उस दिन पहुंचा और उस दिन मुझे याद है बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ बार्सिलोना, तो बार्सिलोना पीएसजी का मैच था और वो बहुत उनका भी बड़ा कमबैक था। मैंने कहा शाम को तुम खेलोगे। आई जस्ट वेंट टू अ बाथरूम, आई टुक अ मार्कर, आई रोट आई एम नंबर 1 इनसाइड ऑन माई चेस्ट, वोर द टी शर्ट एंड मैं गया। जोया ने बोला यू वांट टी, कॉफी, एनीथिंग? आई वाज लाइक नो, आर यू रेडी? आई वाज लाइक या। आर यू नर्वस? Like, Nakul, please understand, I need you for this film more than you need this film. So please don't screw it this time. I was like, yeah, okay. Do you need anything?
I'm like no let's go. अब मैं और करण मल्ली सीन कर रहे हैं, फर्स्ट वाला हुआ ओके, नेक्स्ट वन, हम ऐसे लगे हुए तो एक हम बार like honestly I don't know, like I call it a state of flow अभी retrospectively जो समझने लगा हूँ, हम दोनों इतना कनेक्टेड है. जोया ने बोला ओके स्टॉप इट नाउ, यू गॉट द फिल्म, गो होम. और तो अब समझ रहे हो, मैं ऐसे एकदम रुक के मैं ऐसे फ्रीज होके देखा आपने क्या बोला, अब समझ रहे हो अपन तो इधर है. करेक्ट. और मैं ऐसे देख रहा हूँ ओके पता नहीं, आई डोंट नो, लाफ, थैंक यू. एंड you know that was the moment I was like bullseye. wow. So वो किस्मत थी, शायद तक वो दूसरे और लड़के ट्राई कर रहे होंगे, मैं नहीं बोलूँगा कि बेटर एक्टर नहीं मिला, मतलब क्योंकि फिल्म में ना जब आप स्टार्टिंग में होते हो आप कैरेक्टर से कितना रेजोनेट करते हो, लुक वाइज भी बहुत मैटर करता है. नहीं मेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल आपके साथ एक्सपेरिमेंट ना थोड़े काम होने के बाद चालू होता है. पहले आपको फेस वैल्यू और जिस तरीके से आप बात करते हो, आपकी ऑन सरफेस लेवल पर्सनालिटी क्या है, उसके ऊपर आपकी कास्टिंग होती है. बिल्कुल. या तो जैसे मैं बता रहा था कि मुझे मुंबईया लिंगो, द डायलेक्ट मुझे नहीं आती थी. तो उन्होंने मुझे क्या किया कि जितने भी सारे जो रैपर कम्युनिटी थी, बोला कि तू इनके साथ बैठ के चिल कर. बोला ठीक है. तो मैं इनसे बात कर, तो मैं पहले कैसे बात कर, फोन पे तो कितनी बात कर लो यार, उनको भी लाइफ में काम है. तो मैं पहले लिख के बात करता था, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ. मैंने बोला 1 मिनट, अब ना हम लिखते नहीं है, हम वॉइस नोट्स भेजते हैं. वॉइस नोट तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज मैं थोड़ा सोच सकता हूँ और भेज सकता हूँ. तो वहाँ से वो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस चालू हुआ, वर्किंग ऑन दैट. देन जोया के पहले ऑफिस में, फिर घर पे रीडिंग्स होती थी, लाइक एंटायर कास्ट विल मीट. सो यू नो, मैं जो फिल्म मेकर वाली जो मैं बात बता रहा था ना कि आपको ट्रूएस्ट फिल्म मेकर चाहिए, एंड दैट्स जोया फॉर यू. वो उन्होंने कभी वो स्टार वाली हायरार्की ऐसी रखी नहीं. ओ लिसन, यू नो रणबीर आ रहा है, यू बी ऑन टाइम. 4 बजे का सबको टाइम देते, 4 बजे सब 4:15 मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है. सब वहां पर होते थे, सब अपनी रीडिंग करेंगे. रणबीर आलिया इज आल्सो सिटिंग विद अ पेंसिल, दिस दैट, एंड ऐसे चला है काम. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार काम ऐसे ही होता है. ये जो अब देखते हो कि अरे नहीं स्टार तो ऐसे आता होगा कि उसके साथ 5 ये आते होंगे, नहीं यार, काम एक बार आने के बाद मैं सबको यही बोलता हूँ, मैं किनको बता रहा था कि शाहरुख खान भी ना वही सेलो की प्लास्टिक की चेयर पे ही बैठता है. ऐसा नहीं है कि उसके लिए वो सिंहासन लगता है. Of course, now if they have achieved so much in their life, their car will be fancier, their clothes will be fancier, what they are when they are coming from home, that always happened with us also ना. जब हमारे पास जब पैसे नहीं थे तो हम बाटा की चप्पल या मतलब वो एक्शन वाले जूते पहन के भी चलते थे. आज पैसे आ गए तो 5,000 10,000 के जूते भी पहन लेते, और आ जाएंगे तो अब 2 लाख के. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस, मतलब इट्स दैट. बट अल्टीमेटली जब काम करना होता है तो आप कैरेक्टर के ही कपड़े पहनते हो. अभी ये थोड़ी कि गली बॉय के अंदर क्योंकि रणवीर सिंह है तो उसका शर्ट बर्बरी से आएगा, नहीं होता ना. मतलब कैरेक्टर चाहिए वहाँ, तो वहाँ कैरेक्टर चाहिए. करेक्ट. एंड दैट इज व्हाट मेक्स फिल्म्स द ग्रेट फिल्म्स. ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट जो आपने बताया कि प्रोसेस क्या था, Right. कैसे काम हुआ. नाउ विल कम टू द सेकंड थिंग जी. कि इंडस्ट्री में दोस्ती होती है नहीं, सपोर्ट होते हैं. जैसे रणवीर आलिया या उस फिल्म में थे, आपका Right. काम रहा, सिद्धांत, राइट. इन लोगों से बातचीत हुई, तो अभी वो कांटेक्ट है कि आपने अपनी फिल्म के लिए भेजा हो कि गाइस माय फिल्म इज कमिंग? मैं ना क्या करता हूँ, मैं सिर्फ भेज देता हूँ ट्रेलर, बट मेरी एक आदत हो गई ताकि मैं कभी किसी के बारे में ऐसा ना सोचूं कभी भी कि, क्योंकि यार मुझे लगता है सबका अपना टाइम एंड स्पेस है. करेक्ट. राइट. मैं भेज देता हूँ और बोलता हूँ यार मेरी फिल्म आ रही है, ठीक है, ये ट्रेलर है, वॉच इट एंड लेट मी नो. मैं ये भी नहीं बोलता अपने सोशल मीडिया पे डालो मत डालो, बिकॉज आई डोंट वांट टू एवर कम अक्रॉस कि मैं तुम्हें रीच आउट सिर्फ काम के एक लिए या लेवरेज मतलब के लिए कर रहा हूँ. उसके Correct. बाद जब कल जो स्क्रीनिंग आपने अटेंड करी, मैं बहुत तरीके के लोगों से मिला. यू नो ऑनेस्टली, लाइक लक इन माय फेवर व्हाटएवर, मैं ना मुराद वाली जिंदगी जी रहा था. I have been to the swankiest of the houses, some politicians with like, you know, gunmen bodyguards are there, and I'm just going, and I can be honest that, sir, ये फिल्म है, ऐसा है, बाहर से हूँ, somehow, you know, आपको बोला कि यार आप किसी से मिलवा सकते हो, और मैं पहुँच जाता था. बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी दिखाया, बहुत सारों ने बोला कि हम करेंगे, तो जब करेंगे, my point is they gave me that 10 minute 15 minute, and मैं हमेशा ट्रेलर ना ऐसे रेडी रखता था. मैं YouTube खोल के
लोड करके, बिकॉज आपको नहीं पता होता, एक बार हो गया था कि आपको नहीं पता होता किस बिल्डिंग में कितना नेटवर्क आएगा, और अभी किसी के घर पे जाके तो नहीं बोलोगे आपका वाईफाई का पासवर्ड दो या ये करो। तो मैंने नीचे बिल्डिंग में जाने से पहले ही सब कुछ रेडी रखता था, लोड करके ये पूरा लोड हो चुका है, और फिर जाके दिखाता था कि ये है। तो या आई मीन इसी एनर्जी और पैशन और डेडिकेशन की बात मैं कर रहा था। ओह अच्छा, कि वो जो एक है ना कि भाई मेरा ये काम है, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को ये दिखाना है, मेरे को ये करना है, यही बात मैं आपको बता रहा था सबको तब से, जो एक बार फिर से भी प्रूफ हुई है। ओह ओके, मैं आई जस्ट वांटेड टू बी रेडी, यू नो, लाइक आप जैसे सेट पे जाते हो तो द आइडिया इज मैं आधा घंटे पहले पहुंचता हूँ। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ना जाते ऐसे काम करने का मन नहीं करता। मैं आधा घंटा ना सेट पे घूमूंगा, सबसे मिलूंगा, भाई क्या चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। अगेन यार वो फैमिली वाली बात अब नहीं, मैं बोलूँ ना, आपने जिस समय वो कैटेगराइज किया और आपका स्पॉट छतरी लेके चल रहा है, चश्मा बन गया, हाँ सब ठीक है ना, नहीं कनेक्ट करेंगे। वो पता है क्या सोचेंगे, अरे पहली पिक्चर मिली नहीं, अपने आप को शाहरुख खान समझ रहे हैं। एंड व्हाई डू यू वांट टू प्रिटेंड टू बी समवन when you have the opportunity to be yourself? करेक्ट। किसने बोला स्टारडम काला चश्मा पहन के और ऐसे करके आता है? धोनी भी है। धोनी से बड़ा स्टार कौन है? फेयर इनफ। वो तो एयरपोर्ट पे भी सो जाता है कहीं पे भी तकिया डाल के। काम ऐसा करो ना कि लोग बोले भाई तुम मैजिक क्रिएट करते, उसमें जान डाल दो। बाकी लाइक आई डोंट नो, मतलब कॉल इट डेस्टिनी और व्हाटएवर इट इज, बट दैट इज अंडर योर कंट्रोल। आपने काम की बात करी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जी, आपका पहला प्रोजेक्ट था मोड? नहीं, मेरा पहला प्रोजेक्ट था फिल्म्स में, यस मोड है ना, फिल्म्स में, राइट। मोड आया 2011 में, या उसके बाद आई सीधे गली बॉय, या 2019, या बीच में आपने एक दो और शोज वगैरह करे टीवी में, बट वो इतना लंबा गैप क्यों हुआ? सो मैंने 3 फिल्में और करी थी, ठीक है, उसमें से एक फिल्म इंग्लिश फिल्म थी, वो भी लीड में थी, ओके, बट ऑल वर इन बॉक्सेस। तो वो आज तक रिलीज हुए हैं कि नहीं हुए? नहीं हुए। वो तीनों प्रोजेक्ट्स आज तक रिलीज नहीं हुए। नाम ले सकते हो? यार बिकॉज क्या है कि खुदा ना खास्ता अगर कभी प्रोड्यूसर्स को चांस मिल गया रिलीज करने का, आई डोंट वांट कि उनको बाद में कभी ऐसा लगे कि ये स्टेल प्रोडक्ट है। ओके, तो मैं सिर्फ इस रीजन से नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक का मैं फिर भी ले देता हूँ क्योंकि उसका बहुत सारा मटेरियल बाहर है। इट्स कॉल्ड वी डिडंट किल मिया। ओके, उसका ट्रेलर उन्होंने डाला था। आई फेल्ट रियली बैड क्योंकि उस टाइम पे विद दैट आई सॉ माय प्रोड्यूसर्स हाउस गेटिंग सोल्ड। इट वाज वेरी बैड एक्सपीरियंस बिकॉज मैं मैम और सबसे घर जाके भी उनसे मिला हूँ, मैंने डिनर किया है। इट जस्ट, तो अब मैं जो बात बता रहा था कि आपकी ड्यूटी खाली एज एन एक्टर खत्म नहीं होती है, बिकॉज दिस इज अ मर्सीलेस प्रोफेशन। आपको देता भी बहुत कुछ है, लेकिन जब चीज़ें नहीं होती तो आपसे लेता भी बहुत कुछ है। तो आई थिंक वी ऑल नीड टू बी कलेक्टिवली सो रिस्पॉन्सिबल टू गो एंड रीच आउट देयर। वो करना पड़ेगा, मतलब इसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज अ रीजन, बिकॉज देयर इज लॉट एट स्टेक। कोई भी दूसरा बिजनेस चालू करते हो ना, आज अगर ये कैफे है, गॉड फॉरबिड ये नहीं चलेगा, उनके पास ये इन्वेंट्री है, ये सब कुछ है, ये मशीन्स हैं जो लिक्विडेट हो जाएगी, कुछ तो रिकवर होगा। सेल्यूलाइट का क्या है? कुछ भी कुछ नहीं, जीरो। इट्स सो वी नीड टू हैव दैट कि यार कैसे भी करके पहुंचाना है, राइट? हाउ डू यू मैनेज रिजेक्शंस? तो मेरे साथ एक लाइफ में बहुत अच्छी चीज हो गई। सबसे पहले मैं असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर बन गया, ठीक है? तो आपको प्रोसेस समझ में आने लग गया कि जब एक एक्टर ऑडिशन देने आता है, उसके बाद कैसे वो टेप और वो आगे का इंट्रोडक्शन और वो स्लेट लगता है और वो डायरेक्टर को प्रेजेंट होता है, और कैसे किस हिसाब से वो एनालाइज करता है। तो नंदिनी यूज्ड टू डू एड्स आल्सो, राइट? तो हम जब टाइम होता था हम एड्स की भी ऑडिशन लेते थे। तो मुझे वो प्रोसेस एक तरीके से पता था। उससे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आपको पीछे का प्रोसेस पता होता है ना, तो आपकी आगे की एक्सपेक्टेशन भी आप उस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हो। तो आज मैं अगर ऑडिशन देने जाता हूँ तो मुझे पता है कि व्हाट आई हैव टू डू नाउ। मैं थिंक कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए कितना तू प्रिपेयर कर सकता है, राइट? और दूसरी चीज, उसका दूसरी तरह से चेक इसलिए मिल गया क्योंकि जब 3 पिक्चर बनती है और जब वो बाहर नहीं आती है तो ना आपको लाइफ इतना सही स्ट्रॉन्ग बना देती है ना। तो अभी मेरा एक सीधा हो गया कि मेरा
लाइक सेंस ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट बहुत स्ट्रांग है. टच वुड वो डेवलप हो गया है. वन ऑफ द पर्सनल रीजन इज बिकॉज आई लॉस्ट माई नाना जी हु इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट. सो that's why I changed my name. So actually my name is Nakul Sehdev. And after so I signed Gully Boy. I shot Gully Boy. I was really excited कि पहली बड़ी पिक्चर जो थिएटर में आएगी मैं नाना नानी को लेकर जाऊंगा and all of that. And before the release he passed away. And वो एक reason होता है that you want to do it for your people, right? Correct. तो ऐसा ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ and all of that. तो I was little lost in that time थोड़ा. और तो suddenly I was like, okay. So I just added his name as my middle name, and I was like, now it's all for him, it's that. So I feel Nakul Sehdev को बुखार भी आ सकता है, टांग भी टूट सकती है, गुस्सा भी आ सकता है, चिढ़ना भी हो सकता है, but Nakul Roshan Sehdev is like वो रोशन रहेगा. बस वो रोशन रहेगा, वो बुलेट प्रूफ है. So I have this bulletproof attitude towards that. तो इसीलिए मैंने बताया ना काम के लिए कि मुझे क्रिटिसिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता. लाइक आई विल लिसन टू इट बिकॉज दैट इज माई ओनली वे टू सॉर्ट ऑफ इम्प्रूव एंड ग्रो. तो दैट इज हाउ आई सी इट. आई थिंक वो आप किस लेंसिंग से लाइफ को देखते हो ना सर, उससे बहुत फर्क पड़ता है. क्या बात आप खुद से बार बार करते हो वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती जाती है और वो एक अलग पर्सपेक्टिव देती है लाइफ के लिए. नाना जी जहाँ पे भी हैं, you must be super proud of you. Oh, thank you for saying that. I that's what I want to do. मुझे ना ये बताइए कि एक्टर की लाइफ के लिए सोशल मीडिया कितना ज़रूरी हो गया है अब. पेपराजी कल्चर, सोशल मीडिया, खुद का वो डिजिटल प्रेजेंस, कि अब बोलते ना दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं. राइट. कितना ज़रूरी है ये? बहुत ज़रूरी सर. लाइक आई सेड कि आपको ना कंप्लीट प्लेयर होता है तो उसके जितने पिलर्स हैं आपको सारे स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे. ये मैंने स्टार्टिंग में लाइक आई जॉइन सोशल मीडिया इन 2019. या आप लेकिन किसी को भी फॉलो नहीं करते हो भाई साहब. मैं उसका भी बताऊंगा आपको रीजन, मतलब जो मेरा रीजन है. क्योंकि मैं बहुत ऐसा घोड़े की तरह चलने वाला आदमी हूँ. पता नहीं. और मुझे ना लोगों से मुझे वो जानना है. तो मैं आपसे मिलूंगा ना अभी, आप मुझे जो आपके बारे में बताओगे ना मैं उसको सच मान लेता हूँ. ओके ठीक है. कल मुझे प्रेरणा कुछ बोलेगी, आई स्वेयर ऑन माय नाना, आई विल नॉट बिलीव इट. आप कुछ भी बोलो. तो मुझे सोशल मीडिया की एक चीज समझ में आई है कि सर हम सब ना उधर एक सेंस ऑफ प्रोजेक्शन, फेक है, फेक हो रियल हो, एक सेंस ऑफ प्रोजेक्शन है जो शायद आपको मुझे बताना है नहीं बताना है. दूसरा, मैं इंसान हर बार मैं नकुल रोशन सहदेव नहीं हो सकता ना. मैं नकुल सहदेव भी हूं जब मैं घर बैठा हूं. तो अब उस टाइम पे मेरे माइंड में क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है, आई हैव माय अप्स एंड डाउन्स, और उस टाइम पे मुझे ना किसी की लाइफ से इम्पैक्ट नहीं होना कि वो क्या कर रहा है. तो मैं आपसे मिला, मैं अभी मिला, मुझे यही जानना है कि आप कौन हो. आपने जो मुझे बताया भाई, मैंने पूछा अरे आपने खाना खाया था? हाँ खाया था. क्या खाया था? आपने बोला मैंने दाल बाटी खाई थी. तो मैं विश्वास करूंगा आपने दाल बाटी खाई, आप बोलिए आपने डोसा खाया होगा. बिकॉज़ लेट्स हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ना. व्हाई टू बिलीव, व्हाई टू हैव दीस कॉन्वर्सेशन. और पता उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला. मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना. हाँ मुझे नहीं होना सर. मेरे को ये मैं ऑलरेडी मैंने सर पे ना एक ऐसी चीज ली है कि मैं अगर कुछ भी और सोचूंगा तो वो टाइम उधर जा रहा है. It's purely from that space. And coming back to the social media presence, अगर मैं वहाँ पे 4 चीज़ें और करके मेरे प्रोड्यूसर को मेरे प्रोडक्ट को बाहर लाने में हेल्प मिलती है तो मैं करूँगा. अगर कल मुझे मेरे मेकर्स बोलेंगे कि चलो कार्टर रोड पे अपने को चलना है और अपना बैनर को उठा के चलना है, आई विल डू इट. आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई फिल्म, पीरियड. ओके. ऑब्सीन नहीं करूँगा, किसी और को गाली नहीं दूंगा. आई रियली वांट कि सैयारा भी उतनी काम करे, बिकॉज कलेक्टिवली अगर सब चीज़ चलेगी. बट हाँ, अगर कल को डर्टी गेम्स होते हैं कि कोई स्क्रीनिंग रोकता है, then I would request them कि give us fair chance, even if it's Australia Bangladesh, then let us be Bangladesh, let us play the game, and then we'll see. तो जैसे क्योंकि मर्डर बात के साथ ही और भी फिल्में हैं, सैयारा बोला आपने, right. तन्वी है, निकिता रॉय है, right. लगता है इससे इस फिल्म के कलेक्शन पे असर पड़ेगा, या कोई और डेट ऐसी देखी जा सकती थी जब सोलो रिलीज हो सकती थी? सर अभी डेट तो कोई भी फ्री नहीं है ना. The beauty of our country is that we have so many films.
But the drawback also is that we have limited screens. And with the advent of all the other things, of people's conveniences and all of that, वो space थोड़ी tight होती जा रही है. But मैं एक ही चीज़, I mean मैं बहुत छोटा हूँ ये बात बोलने के लिए अभी, लेकिन मैं एक ही चीज़ exhibitors से ये बोलना चाहूँगा that if we really want to grow as a community together, डिपार्टमेंट गेम ना खेलें और कम्युनिटी की तरह सोचेंगे ना, फिल्म्स रिवाइव करेगी. द मोमेंट वी डू तेरा मेरा, बटेंगे तो कटेंगे. वी हैव सीन इट इन द पास्ट, इट हैज हैपेंड टू आवर कंट्री. आई डोंट थिंक इट शुड हैपन टू अ इंडस्ट्री, सिनेमा करेक्ट कलेक्टिवली. बहुत फर्क पड़ता है सर. आप पुरानी फिल्में देखते थे, कलेक्टिवली सब लोग साथ आते थे. क्यों नहीं आ सकते? साउथ ने वो किया है, वो कलेक्टिवली साथ है. वो जो हमारे हिंदी के मुहावरे होते हैं ना कि अगर जब मुट्ठी बन के रहोगे तो साथ रहोगे, वो बहुत सही है. वो अप्लाई करते हैं. कोई अगर आपने मेरे 4 शो काटे और आपके 4 शो बढ़ाए, that will not guarantee your film getting more tickets, because people will decide whether they want to go or not, right? 3 दिन बाद तो आप वैसे भी शोज चेंज करते ही हो ना. सबको थोड़ा चांस दे दो and then you will see. Ultimately you want to exist in this ecosystem as an exhibitor. You want to see people coming to the theater. Now which movie? Let people decide, and then you adjust the shows and screens accordingly. Fair enough. Thank you so much, bhai, for the baatcheet. And I really want to say to the audience that this film deserves a chance. Yeah. इसको देखो, क्योंकि ये कुछ अलग है जो आप तक पहुंचेगा स्क्रीन पे. इतना ही फिलहाल तो बोल सकता हूँ. But thank you so much and all the very best for not just this project. जो 3 फिल्में अटके हैं, रियली विश वो भी रिलीज हो. जो आगे आप अभी साइन करने वाले हो, उन पे भी हम आने वाले टाइम पे बात करेंगे. But yet, thank you so much for the baatcheet. Bhai, honestly, I had such a good conversation with you. I mean it. Like, thank you. And I really wish ये जो एनर्जी है ना, ये कमी करने वाली. ये रोशन रहे. Thank you. Thank you so much. Baba. Thank you. Hi, my name is Nakul Roshan Sehdev and you're watching me on Galata India.